हेलो दोस्तों, ITI प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बैनर में दिख रहा होगा कि ITI फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड के लिए CBT पेपर एनालिसिस सितंबर 2024 मेन एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। और ये पेपर जो अभी पिछले करंट में मेन एग्ज़ाम हुआ है ITI का, उसी में का पेपर है। और क्योंकि इस बार जो पेपर बनाए गए थे वो कई सेट में बनाए गए थे, इसलिए बच्चों का जो एग्ज़ाम भी हुआ था कई दिनों तक चला था। तो उसी क्रम में हम यहाँ पे कितने सेट बने हुए हैं उन सभी टेटों की यहाँ पे चर्चा करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे पहले क्या था कि NCBT से जब एग्ज़ाम हुआ करते थे तब वहाँ पे क्या है, फिक्स क्वेश्चन आया करते थे। तो उन्होंने PDF दे रखी थी, तो PDF से क्वेश्चन मिल जाया करते थे। लेकिन इस बार जो सेट पूछे गए थे इसमें 9 सेट करीब पूछे गए हैं, करीब 9 सेट आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे 9 सेट के बारे में अलग अलग पूछेंगे और सभी में लगभग क्वेश्चन अलग अलग ही आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मैच करते हैं, बाकी सब अलग ही है। तो यहाँ पे जो छात्र अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ में हमारे साथ 100% सफलता के लिए हमारे साथ साथ तैयारी करें। यहाँ पे आपको ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयमेंट स्किल के रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे बताया जाएगा किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और इसका पैटर्न किस प्रकार से पूछे जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास सेट है, ये जो है 2 सितंबर 2024 को 9 से 11 के बैच का है, जो मॉर्निंग बैच होता है उसका वह है। तो यहाँ पे मैं इसी के बारे में पूरा एनालिसिस करूँगा कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम ट्रेड थ्योरी से चालू करते हैं। जो ट्रेड थ्योरी का सबसे पहला क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। तो ट्रेड थ्योरी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 49 मुख्य स्केल डिवीज़न को 15 वर्नियर स्केल डिवीज़न और 1 MSD = 1 mm में समान रूप से विभाजित किया जाए तो वर्नियर गेज की ऊंचाई न्यूनतम गणना क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, मुख्य स्केल 49 मुख्य स्केल है, वर्नियर स्केल 50 है, तो 1 MSD बराबर 1 mm के बराबर कर दिया इन्होंने। ठीक है, यानी कि कितने का अंतर है, 0.002 का। तो जो इसमें वर्नियर गेज जो होगा, जो कि वर्नियर ऊंचाई हाइट गेज की बात करेंगे, यहाँ हाइट गेज में बताना है। ठीक है, तो हाइट गेज में जो उसका वैल्यू होगी कितने, 0.02। तो इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए, बैक गियर व्यवस्था के साथ लेथ के 3 स्टेप वाले कोन पुली हेड स्टॉक से कितनी स्पीड प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो बैक गियर व्यवस्था होती है लेथ मशीन में 3 स्टेप कोन पुली में, तो उसमें 6 स्पीड प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो टोटल 6 स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका बी राइट आंसर होगा, जिसमें लिखा 6 स्पीड प्राप्त करें। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चक को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक और लेथ बेड के बीच में क्या रखा जाता है। ठीक है, अब जिस आपको चक पता होगा जिसमें आपको होल्डिंग करते हैं, जिसमें जॉब होल्ड करते हैं, क्योंकि भारी भी होता है काफ़ी, तो उसको चढ़ाने उतारने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे जहाँ पे चढ़ा रहे हैं उसके नीचे एक लकड़ी का गुटका रख लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि चक हमारा जो लेवल में आ जाता है और उसको उतारते चढ़ाते वो कहीं गिर ना जाए। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस बेड पे क्या रखते हैं, वुडन कैंडल रख देते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा, वुडन क्रैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चित्र में दिखाए गए फिट का नाम क्या बताइए। इसमें जो चित्र बना हुआ है इसकी किस प्रकार की फिटिंग है वो आपको फिटिंग बतानी है। ठीक है, तो इसमें होल है, ये साफ्ट है। तो होल और साफ्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है।
तो हमें क्या होता है, निशान अगर किसी जॉब को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हमने मार्किंग करी हुई है, उन मार्किंग को हमें क्या करना होता है, डार्क करना होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग डॉट पंच यूज करते हैं। तो इसका डी राइट आंसर होता है कि हमें वो लाइन दिख सके। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, जिंक लेपित लोहे का दूसरा नाम क्या है? तो जिंक लेपित यानी जिंक जस्ता जिसको बोलते हैं हम लोग, तो जस्ता चढ़ा हुआ लोहा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ। जैसे चित्र में दिखाए गए पीपीपी का नाम क्या है, यानी कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये जो है इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, वेल्डिंग हेड स्क्रीन। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग कर रहे होते गए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस आर्क वेल्डिंग को हम डायरेक्टली आंख से नहीं देख सकते हैं, तो उसको देखने के लिए में क्या होता है, इसमें एक शीशा ग्लास, ब्लैक ग्लास होता है, और इस ग्लास के थ्रू ही उसको देखा जाता है। तो उस ग्लास को होल्ड करने के लिए ये स्क्रीन बोलते हैं इसको, तो इसको हैंड स्क्रीन बोलते हैं। इसको हाथ में पकड़ा जाता है, ठीक है, हाथ पकड़ करके उस वेल्डिंग स्क्रीन को देखते हैं ताकि उसको आसानी से हम वेल्ड कर सकें। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? तो एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य क्या, विभिन्न ऊंचाई में निर्धारित करने के लिए, ठीक है, अलग अलग ऊंचाइयों में उसको सेट करने के लिए हम लोग यूँ करते हैं। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। जैसे चित्र में दिखाए गए कटिंग चीजल का प्रतीक वाई कौन सा कोण दर्शाया गया है? तो इसमें जो वाई एंगल है, ठीक है, वाई क्या, गामा इसको बोल रहे हैं, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये अल्फ़ा बीटा और गामा लिखा हुआ है। तो इसमें ये बताना है कि कटिंग चीजल का जो ये गामा कोण है, ये क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो गामा कोण है वह इसको बोलते हैं रैंक कोण। ठीक है, रैंक कोण होता है कि वो कितने एंगल में आप उसको चला रहे हैं। इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, मैट्रिक आउटसाइड कैलिपर आउटसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है? तो यहाँ पर मैट्रिक प्रणाली का जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी सटीकता यानी उसका लिस्ट काउंट बताना है आपको। ठीक है, तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, और वर्नियर का कितना होता है, वर्नियर का 0.001 होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि इसका माइक्रोमीटर का 0.01 होता है और वर्नियर का कितना होता है, 0.001 होता है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, धातु डिस्क पर फ्लैंज को मोड़ने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसमें यहाँ पे धातु डिस्क है, उसको अगर फ्लैंज करना, मोड़ना है, तो उसके लिए हमें करना पड़े हाफ मून स्टेक का उपयोग करते हैं। ठीक है, आधे गोलाकार होता है, जो मून के आकार का होता है, मून पूरा होता है तो इसे हाफ मून होता है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, चित्र में दिखाई गई बाहरी माइक्रोमीटर 50 mm से 75 mm की रीडिंग क्या है? 50 mm से 75 mm की रीडिंग क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। तो रीडिंग पढ़ना होगा आपको, तो 0, 5, 10 के बाद गिनती कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 ये हो गया, और 15, 10 और 10 के 5, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया इधर से। तो इसका कितना आएगा, 63.63। ठीक है, यानी कि इधर से जो रीडिंग आ गई, तो टोटल इसका mm कितना आएगा, 63.63 mm। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, सीवेट सोल्डरिंग प्रक्रिया कहाँ लागू किया जाता है? जो सीवेट प्रक्रिया होती है सोल्डरिंग की, वो हम लोग कहाँ करते हैं? तो उसका उपयोग करते हैं हम लोग बॉडी की मरम्मत या वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे सीवेट सोल्डरिंग की जाती है ताकि बॉडी जो है अच्छे से वेल्ड हो सके। नेक्स्ट वेल्डिंग की बात करते हैं हम लोग, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उपयोग क्या है? जब रिवेटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ड्रिफ्ट का उपयोग है रिवेट किए जाने वाले छेदों को संरेखित करना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात हैं, कौन सी शीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है?
ठीक है, कौन सी शीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है। ठीक है, तो बेहतर दिखती है तो सबसे ज़्यादा जो बेहतर दिखती है कौन सी होती है, कॉपर शीट होती है हमारी। तो कॉपर शीट सबसे अच्छी धातु मानी जाती है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर को कब प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, माप लेने के लिए हमें क्या करना है, साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर को कब प्राथमिकता देंगे, जब क्या होगा, हमारा लीस्ट काउंट क्या होता है वो 0.001 की सटीकता की आवश्यकता हो। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोमीटर होता है वह 0.01 mm की सटीकता नापता है, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा सटीकता चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर का उपयोग करना पड़ेगा, वर्नियर माइक्रोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा, जिसकी सटीकता क्या होती है 0.01 mm की सटीकता होती है। इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की लोग बात करते हैं, 17वें क्वेश्चन की। इस सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो जो हमारा सरफेस गेज है इसमें जो ये एक्स भाग यानी जो होल्डिंग होता है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो एक्चुअली नाम होता है उसको बोलते हैं संग। ठीक है, संग बोलते हैं, जिसपे क्या होता है इस बार को होल्ड किया जाता है। इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है तथा दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनी कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, जेनी कैलिपर का उपयोग हम लोग बेसिकली करते हैं वो मार्किंग में करते हैं। जब हमारे पास नॉर्मल मार्किंग करनी होती है तो एक साइड मुड़ा होता है वो उस सरफेस पे रखते हैं और बाकी इधर नुकीला होता है उससे हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जेनी कैलिपर बोलते हैं, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। धातु के किस यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता होती है। तो धातु के यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग कठोरता बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये तीनों चीज़ें सारी चीज़ों को झेल सकता है, तो हार्डनेस होगी इसकी, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की रीडिंग जो बताती हैं उसकी रीडिंग बतानी है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा 1.459 इंच करीब होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। डायमंड ड्रेस का उपयोग। तो डायमंड ड्रेस का उपयोग क्या होता है, तो ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग करने के लिए। ठीक है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसकी ड्रेसिंग और ट्रूइंग करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका, डायमंड ड्रेस का, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यदि मशीन 20 घंटे चलने में उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे ही चलती है तो उपलब्धता प्रतिशत क्या होगा। इसमें बताना है कि एक मशीन है जो 20 घंटे चल सकती है लेकिन क्या है उसको हम 15 घंटे ही चला रहे हैं, तो उसकी उपलब्धता प्रतिशत कितनी होगी। ठीक है, तो उसकी उपलब्धता प्रतिशत कितनी होगी, 75% होगा। कैसे हो जाएगा, हमने क्या किया 20 घंटे को हमने मान लिया कि 100% मान लिया, तो 100 में क्या 20 का, क्योंकि 15 ही चला रहा है तो 20 से उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए। तो ये कह रहा है कि 15 ही घंटे चल रहे हैं, तो 15 तियाँ ठीक है, तो उसको हमने क्या किया 25 तियाँ 75 यानी 25% के हिसाब से तोड़ दिया, तो 25 में 15 तीन हिस्से हुए इसके, 3 हिस्से में क्या 75% जाएगा, क्योंकि 5वां हिस्सा तो भी काम ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा 100% में से जो है वो 25% उसको उपयोग नहीं कर रहा है, तो टोटल जो उपयोग कर रहा है वो कितना कर रहा है 75%, तो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चित्र में दर्शाए गए सृजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो चित्र है इसमें, इन छिद्रों का पता लगाने के लिए हमें किसका उपयोग करेंगे, तो इसके लिए हम डॉवेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, डॉवेल एक टूल होता है जिसके द्वारा हम इन छिद्रों का उपयोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आर्क वेल्डिंग में व्यास 1/16 इलेक्ट्रोड के लिए एम्पियर रेंज क्या होती है, यानी कि जो 1/16 व्यास का जो इलेक्ट्रोड होता है वेल्डिंग आर्क में
तो इसका एम्पियर रेंज कितना होता है, यानी कितने एम्पियर पे वो जो है गलना चालू होती है, वो हमें यहाँ बताना है। तो वो हमें क्या आता है 20 से 40 एम्पियर का रेंज लेती है, यानी 20 से 40 एम्पियर पे ही वो इलेक्ट्रोड गलेगी, अन्यथा वो गलेगी नहीं। ठीक है, आर्क वेल्डिंग के लिए। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल का निर्माण में किया जाता है, यानी कि हम पाउडर के द्वारा कोई भी मेटल को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कार्बाइड। ठीक है, तो कार्बाइड जो टूल होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, पाउडर सामग्री, यानी कि पाउडर के द्वारा उनको कास्ट करके बनाया जाता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगला होगा, ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क में फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। तो हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस होता है तो जिसमें फ्लक्स के रूप में क्या है, चूना पत्थर हम मिलाते हैं, तो उसका काम होता है मोल्डर स्लैग बनाने के लिए। ठीक है, मोल्डर स्लैग यानी कि अगर उसके अंदर फर्नेस के अंदर कोई भी चीज़ें हैं तो वो मोटर स्लैग के रूप में वो बाहर निकल आएँ। ठीक है, इसके लिए वहाँ पे हमें क्या करना, चूना पत्थर उसमें डालना जाता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा, मोल्डर स्लैग बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या हुआ है। तो ये जो आपको गेज दिख रहा होगा, इस गेज को क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको वो लोग सकते हैं मानक तार गेज, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसका काम क्या होता है कि कोई भी वायर है, ठीक है, उसके आउटर गेज का नापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या, इनमें गेज होते हैं 0 से 36 तक होता है इसमें। ठीक है, तो 0 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और 36 सबसे छोटा गेज होता है। ठीक है, तो 36 नंबर जो होता है वो सबसे छोटा होता है और 0 नंबर जो होता है सबसे बड़ा गेज होता है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की लोग बात करते हैं। चित्र में दिखाया गया एक्स रूप से चिन्हित गेज का नाम बताइए। जो एक गेज है ये यहाँ पे, ये इसका एक्स भाग को क्या बोलते हैं हम लोग। तो इस एक्स भाग को है उसको बोलते हैं सेंटर गेज बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की लोग बढ़ते हैं हम लोग। चित्र में दर्शाया गया एक्स चिन्हित दृश्य का नाम क्या है। तो जो चित्र है इसमें एक्स भाग जो, यानी कि आपकी लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन में जो एक्स भाग यानी इस भाग से इस भाग के बीच होता है। ठीक है, इस भाग का नाम क्या है। तो इस भाग के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक के बीच की लंबाई होती है। ठीक है, यानी कि जो व्हील होती है, व्हील से लेकर के जो केंद्रक होता है लास्ट में, उसके बीच की दूरी को हम लोग होती है, इसलिए वो लोग केंद्रक के बीच की लंबाई बोला जाता है इसको। ठीक, लेंथ ऑफ बिटवीन सेंटर। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। मापते समय बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह से संपर्क में आता है। ठीक है, मापते समय बेवल प्रोटेक्टर का जो झुकी हुई भाग होती है और कौन सा संपर्क में आता है, तो उसकी ब्लेड संपर्क में आती है। ठीक है, बेवल प्रोटेक्टर की जो ब्लेड ही होती है उसी से मार करते हैं। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो चित्र में देखो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का जो ये भाग होता है, एक्स भाग होता है, इस एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस सिंपल को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्नियर डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर है तो इसलिए इसका वर्नियर बोला गया है। अगर माइक्रोमीटर होता है वर्नियर डिवीजन बोलते हैं, यहाँ पे पैमाना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग रिवेटिंग में फ्लूइड राइट जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए हमको किसका उपयोग करते हैं, हमको फ्लरिंग टूल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है। ठीक है, घटकों की गेजिंग यानी कि गेजिंग ऑफ कंपोनेंट्स, तो इसका उपयोग होता है उत्पाद की तेज़ जांच करने के लिए हम लोग करते हैं इसका। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की लोग बढ़ते हैं हम लोग। गैस सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है। तो गैस सिलेंडर का वाल्व खोलने के लिए सिलेंडर की का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसका उपयोग करके हम लोग उसके वाल्व को खोलते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ट्विस्ट ड्रिल क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। तो कटिंग एज के पीछे ड्रिल घर्षण को रोकने के लिए करते हैं हम लोग। इसका ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 36 क्वेश्चन। कौन सा धातु गुण बिना किसी टूट फूट के तन्यता बलों के
प्रभाव का प्रतिरोध कर सकता है, जिसको बोलते हैं हम टेनेसिटी। ठीक है, टेनेसिटी क्या होती है? 2 फुट की तन्यता के बलों के प्रभाव को विरोध करती है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चित्र में दिखाया गया डाई का नाम बताइए। जिसमें देखिए डाई बनी हुई है, इस डाई का क्या नाम है? तो इसका डाई का क्या नाम होता है? हाफ डाई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम बताइए। तो ये चित्र में आपको गेज दिख रहा होगा। इस गेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ड्रिल एंगल गेज। तो इससे क्या करता है कि जो हमारी ड्रिल बिट होती है उसका जो एज होता है उसका एंगल हम नाप सकते हैं इससे। ठीक है, तो उसका एंगल सही है कि नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रिल एंगल गेज। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि थ्रेड थ्योरी के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। 38 क्वेश्चंस जो आते हैं वो हो गए हैं। अब यहाँ से वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो हैं वो 6 क्वेश्चंस चलेंगे, उसके बाद ड्राइंग के 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ वर्कशॉप कैलकुलेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया ऑफ 625 मीटर स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² होगी। तो आपको पता ही होगा कि वर्ग की भुजा क्या होती है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा 625 का रूट कर दोगे, किसका होता है रूट? ये 25 का रूट होता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जैसे क्या होता है कि ठोस यानी कि बर्फ़, जैसे बर्फ़ को जब पानी में पिघलता है तो उसको क्या बोलते हैं? गलन बिंदु बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? तो हमें क्या बताना है कि इसमें जो इकाई प्रणाली होती है, हमारी यूनिट्स होती हैं, वो उनका मेन प्रकार क्या है? तो इसमें सबसे मेन प्रकार जो होती है वो फंडामेंटल और व्युत्क्रम होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव 2 होती हैं। इसके बाद ही जो होती है ब्रिटिश मैट्रिक, बाकी चीज़ें जो आती हैं। तो मेन जो बताना है वो मौलिक और व्युत्क्रम होते हैं, यानी फंडामेंटल और ड्राइव्ड होती हैं। फंडामेंटल वो होती हैं जो पहले से होती हैं और जिनको ड्राइव्ड किया जाता है, यानी कि फंडामेंटल का उपयोग करके ही बनाया जाता है उनको। ठीक है, उन यूनिट्स को। तो हमारा इसका क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है हमें। ठीक है, इस भिन्न को हमें क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे हम लोग? दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे नीचे और गुणे 100 करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका कितना प्रतिशत आ जाएगा? 45.6% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, डिवाइड 100 कर दीजिए। तो डिवाइड 100 करेंगे तो 4.56% आ जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं ये आपको बताना है। तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार हर साल लगभग पूछा ही जाता है, चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो या किसी भी ट्रेड का वर्कशॉप प्रोडक्शन साइंस होता है तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 45 एंड sin 45 इफ़ 1/√2। यानी कि tan 45 का मान बताना है जब sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। तो आपको पता होगा tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो उससे भी आप निकाल सकते हो, या फिर एक तरह से आप निकाल सकते हो, ट्रायंगल के थ्रू निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो sin 45 का होता है तो लंब बटे काट होता है, लंब यानी 1 हो गया, काट 2 हो गया, तो वहाँ से आप निकालोगे तो इसका जो एक राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। sin 45 को इसे आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली आप फॉर्मूले से देख सकते हो कि sin 45 का मान 1/√2 है तो उसका 1 ही आएगा। अब उस तरह से निकालो, चाहे ट्रायंगुलर्स के थ्रू निकालोगे तो इसका 1 आंसर आ जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चित्र में दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? मैथ्स के सारे क्वेश्चन साइंस खत्म हो गए हैं, तो अब यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन चलेंगे, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें चित्र प्रिज्म का नाम बताइए। जो ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म का नाम बताइए। देखिए कि हेक्सागोनल टाइप में है तो इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म बोला जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें बताना है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को क्या कहते हैं। अब ये जो पारंपरिक प्रतीक यानी कि सिंबल बनाए गए हैं, इस सामान को क्या बोलेंगे हम लोग?
तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लास, ग्लास का सिंबल होता है। ठीक है, ये परंपरागत सिंबल्स होते हैं जो आपको बताए गए होंगे। तो उन्हीं में से ये किसका है, ये कांच का है। तो इसका डी राइट आंसर कांच होगा। इस उपकरण का नाम बताइए। तो इसमें देखिए हैमर है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, बॉल लगी हुई है, यानी कौन सी है, ये बॉल पिन हैमर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, सभी ट्रेडों में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम, मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि जब हम मार्किंग करते हैं ड्राइंग के अंदर, तो उसमें हमें कौन सा तीर उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें से मानक में कौन सा ऑप्शन सही आ रहा हमारा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि 1/3 का रेशियो होना चाहिए। अब देखिए इसमें पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें रेशियो नहीं है। ठीक है, 1/3 का रेशियो नहीं है, लेकिन ये क्या है, डी ऑप्शन देखिए, डी में क्या है, 3 का रेशियो, 1/3 का रेशियो आ रहा है इसमें। इसका डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, उपकरण का नाम पहचाने। ये जो उपकरण है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, क्या बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं गुड़िया। ठीक है, बढ़ई की गुनिया ही बोलते हैं, बढ़ई की जिसको जो यूज करेगा उसका नाम पड़ जाता है। इसका मेन उद्देश्य गुनिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, इंग्लिश में ट्राई स्क्वायर बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन, उपकरण का नाम बताइए। देखिए उपकरण का है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, कटिंग प्लायर या कॉम्बिनेशन प्लायर जिसको बोलते हैं। ठीक, काटने वाला सरौता। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइंग के भी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयमेंट स्किल के जो है 25 क्वेश्चन चलेंगे, तो उनको भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कहता है क्वेश्चन, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है। ठीक है, तो वेब पेज पे काम करना है, उसको खोलना है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करना है, सर्च इंजन एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी जिसपे मैं क्या सर्च इंजन चल सके। तो मेन उद्देश्य क्या है कि हमको वेब ब्राउज़र चाहिए। जैसे वेब ब्राउज़र जैसे हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया। तो ये जितने क्या होते हैं सब ब्राउज़र होते हैं। तो इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर पास ब्राउज़र नहीं है तो हम कोई एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सभी डिलीट कई फाइलों कहाँ स्टोर या संग्रहित की जाती हैं। तो जो हमारे क्वेरी सिस्टम होता है उसमें अगर हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे जा कर के स्टोर होती है, तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में होती है। जब तक कि हम रिसाइकिल बिन से वहाँ से डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो फाइल डिलीट नहीं होती हैं। तो अगर मान चलिए गलती से आपसे आप डिलीट हो जाती है कोई फाइल, तो आपको रिसाइकिल बिन से आपको वहाँ से रिटर्न कर रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो PIN लिखना है, PIN का फुल फॉर्म लिखना है। तो PIN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है। ठीक है, सूचना सुरक्षा में यहाँ पे कौन सा नहीं आता, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, मोबाइल उपकरण यूज़ करना, पासवर्ड अनुमान लगाने में कठिन प्रयोग करना, समय समय पर अपने पोसे का प्रयोग करना, किसी को भी पासवर्ड बताना। ठीक है, तो सारी चीज़ें तो देखिए सेफ्टी के पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, पेन ड्राइव सारी चीज़ें हैं, पासवर्ड का अनुमान लगा सकते हैं, समय समय अपने PVC का बैकअप डेटा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी के पर्पज़ से आती हैं। लेकिन डी क्या है, ऑप्शन क्या बता रहा है, तो इसमें यही बताना है कि सूचना उद्देश्य नहीं आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं लिख दिया इसने, तो क्या है, किसी को पासवर्ड बताना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या गलत है। ठीक, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की लोग बढ़ते हैं, FYI SMS का विस्तार क्या है। तो FYI का जो है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसका विस्तार है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हार्ड स्किल क्या है, कौशल क्या है, यानी कठिन कौशल क्या होता है। तो कठिन कौशल क्या है, त्वरित शिक्षार्थी, क्विक लर्निंग में ये भी नहीं है, समय प्रबंधन ये भी हार्ड स्किल है, नॉर्मल स्किल है, उसको आसानी से कर सकते हैं हम लोग। मौखिक स्पोकन अंग्रेजी ये भी हो सकता है, लेकिन 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड जो बहुत हार्ड होती है, इतनी स्पीड जो होती है, आप 1 मिनट में 60 वर्ड लिखना बहुत कठिन काम है। इसीलिए इसको किसमें रखना है, कठिन कौशल में रखा गया है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नैतिकता का अर्थ क्या है। एथिक्स मीन्स क्या करना है, एथिक्स। तो एथिक्स मीन्स होता है डिसाइड, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है।
तो इसका एथिक्स होना चाहिए। अगर डिसाइड इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो इसके लिए तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो इसका होते हैं कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग के, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग के थ्रू आता है, जिसमें क्या रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक लेक्चर जो शिक्षक का लेक्चर जो आता है वो क्या है, कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग लिसनिंग के अंदर आता है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बाद, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया, अंतर्राष्ट्रीय आपको यात्रा करना है तो उसमें कौन कौन से कागज़ आपको ज़रूरत पड़ेंगे, तो इसमें यहाँ बताना है कौन आवश्यक नहीं है। तो पहला बिजली का बिल है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, पर्सनल यानी आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड भी होना चाहिए आपके पास, वीज़ा भी होना चाहिए और पासपोर्ट भी होना चाहिए। लेकिन बिजली बिल की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है, बिजली बिल तो आप घर में उपयोग करते हैं ना, तो इसलिए इसका ए राइट आंसर होगा कि बिजली बिल का उपयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है, ए राइट आंसर हो गया। निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है, ठीक है, इसमें आर्टिकल वर्ड बताना है, इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है, तो ए एंड द जो होता है क्या होता है, आर्टिकल वर्ड होते हैं, बट इन आर्टिकल वन नहीं होता है, ठीक है, नहीं है तो बताना है, तो इन है, क्या है, इन, ए यानी इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, प्रतिनिधि सर्वनाम के भरें। इसमें क्या करना है, प्रोनाउन भरना है, इसमें एप्रोप्रिएट जो प्रोनाउन सही है उसका डिटेल भरना है। तो सी हैज़ हर सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ यानी कि मेरे को, हिम सेल्फ यानी कि खुद को, और इट सेल्फ तो हिम सेल्फ किसके लिए आता है, वो लड़कों के लिए आता है, यानी कि अगर यहाँ पे हिज होता, ठीक है, हिज या ही होता, ही हैज़, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माई हिम सेल्फ हो जाता है, या इट सेल्फ या दूसरे को किसी से, तो यह क्या है, सी है तो इसके साथ क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा, तो सी हैज़ हर सेल्फ, ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। ओनली आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें, अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने और विस्तारित करने के साथ प्रश्न पूछें, प्रत्येक ग्राहक के से समान प्रश्न पूछें, ठीक है, ग्राहक की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, ना कि अपने उत्पाद पर, ठीक है, तो इसका क्या होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक जैसी स्थिति वाले लोगों को साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समानता यानी इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सा एक सर्च इंजन है, इसमें सर्च इंजन देखिए फेसबुक, हॉटमेल, फ्लिकर और गूगल, देखिए तीनों जो नीचे हैं ये क्या है, ये सब सोशल मीडिया साइट्स हैं। जब हमको सर्च इंजन बताना, सर्च इंजन क्या होता है, गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये गूगल सर्च इंजन में आती है, जो हमें सर्चिंग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि सही क्रिया भरना है इसमें, ठीक है, वर्ब सही भरना है, तो इसमें वह है आई म्यूज़िक व्हेन आई वॉज चाइल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरोगे, तो यहाँ वर्ब भरोगे क्या, आई एम लर्निंग म्यूज़िक, ये तो नहीं हो सकता, आई लर्न म्यूज़िक, ये भी ठीक नहीं बैठ रहा, हैड लर्नड, ठीक है, हैड नॉट सेकंड फॉर्म में आएगा क्यों, ठीक है, तो यहाँ पे आई हैड लर्न म्यूज़िक व्हेन आई वाज चाइल्ड, ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किए गया पैसा आता है, कहाँ से आता है, कार्यशील पूंजी से, यानी जो वर्किंग कैपिटल होती है आपकी, ठीक है, उससे हम लोग यहाँ पे वेतन, किराया, बिजली सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करते हैं, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की लोग बढ़ते हैं हम लोग, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है, तो आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, इंटोनेशन, ठीक है, इंटोनेशन बोलते हैं उसको, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें ये बताना है कि जो ऑनलाइन सर्च प्लेटफॉर्म है
उसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे इंडीड दिया गया है, इंडीड भी वो जॉब सर्च के लिए है, ठीक। लिंक्डइन भी है और ग्लासडोर भी है। लेकिन स्नैपचैट क्या है, सोशल मीडिया साइट है, ठीक है। तो इस स्नैपचैट क्या है, सोशल मीडिया में आती है, तो इसका बी राइट आंसर होगा, जो नहीं है, ऑन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बोलते हैं नौकरी या काम में होना चाहिए क्या, रोजगार होना चाहिए, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात, कौन सा एक अच्छा संचार है, तो संदेश का साफ और स्पष्ट होना ही एक सबसे अच्छा संचार माना गया। तो गुड कम्युनिकेशन जो होता है क्या, जो आप संदेश दे रहे हैं वो साफ होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए ताकि वो लोगों को समझ में आ सके, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा दोष है, ठीक है। तो दूसरों की शिष्टाचार का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है कि यदि आप हम किसी को बात कर रहे हैं तो हमें गुड टॉकर होने की वजह साथ साथ वक्ता होने के साथ साथ गुड लिसनर यानी कि उसको सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए, दूसरों की सुने, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, एक्सेल में किसी रो, पंक्ति और कॉलम स्तंभ के इंटरेक्शन प्रतिच्छेद को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी कोई भी रो और पंक्ति जनता छेद करती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट में ए का अर्थ क्या है, तो स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है, तो उस फुल फॉर्म में ए जो वर्ड होता है उसके लिए क्या होता है, उसको बोलते हैं एविसिबल, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंटरेक्टिव एडजेक्टिव, ठीक। यहाँ पे क्या है, इंटरेक्टिव एडजेक्टिव जो सही है उसको भरना है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, विच आर यू डूइंग, सही नहीं बैठ रहा, वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, यानी इसका बी जो होगा क्या होगा, सही ऑप्शन बैठेगा। तो वेयर आर यू गोइंग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, तो यहाँ भी देखिए लिंक जो है वेबसाइट खोजने की साइट है, सोर्स भी है और naukri.com भी है। लेकिन ट्विटर क्या है, सोशल मीडिया साइट है, ये नौकरी नहीं देती है, केवल अपने प्रचार के लिए है, अपनी पर्सनल चीज़ों को वहाँ पे डालने के लिए होता है ताकि अनजान लोगों से बातें की जा सके, तो ट्विटर होता है। तो नौकरी खोजने का जो लोकप्रिय नहीं है क्या है, ट्विटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सारे क्वेश्चंस यहाँ से ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आपको अगर हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो और मेरे बताए गए जानकारी और मेरे बताए गए क्वेश्चन जो अब इसमें आए हुए हैं जिस आप संतुष्ट हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास लिंक नोटिफिकेशन जो है तुरंत आ जाए ताकि आप इस पेपर को देख सकें, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।